नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। मंडोरा गांव के पास केएमपी मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पानीपत निवासी प्रणय भाटिया ने बताया कि वह विनय रियल एस्टेट कुंडली में प्राइवेट नौकरी करता है। वह अपने दोस्त कुंडली निवासी अविनाश कुमार के साथ कार में मानेसर से कुंडली आ रहे थे। जब वे मंडोरा गांव के पास पहुंचे तो सड़क मार्ग पर एक ट्रक गलत तरीके से खड़ा हुआ था। कार को अविनाश चला रहा था। उसने ट्रक को देखकर कार को बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कार ट्रक के पीछे वाले भाग में जा टकराई, जिससे अविनाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे भी चोटें आई। राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाकर सोनीपत के एक निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया। अविनाश की गंभीर हालत को देखते हुए उसके परिजनों से नारायण दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए गए। इलाज के दौरान अविनाश की मौत हो गई है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। सिसाना गौशाला को दान में मिली जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। सिसाना गांव में गौशाला को जो ज़मीन वसीयतनामे के आधार पर दान में मिली थी, उस ज़मीन पर कब्जे की शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद तहसीलदार ने ज़मीन की पैमाइश कराई। जिसके बाद गौशाला की ज़मीन पर मौजूदा हाल में जिन लोगों का कब्जा है उसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जिन लोगों के कब्जे दर्शाए गए हैं उनमें जगवीर, राजेंद्र, सतवीर सिंह, धर्म सिंह, सीलक राम, राज सिंह, रामकृष्ण, विनोद, कृष्ण, राजवीर, बनी राम, रमेश, सतबीर, जय सिंह जो कि कई वर्षों से कब्जा किए हुए हैं, इनके नाम शामिल हैं। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीरवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित वर्ल्ड डिजाइन यूनिवर्सिटी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल वितरण किए और मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए वेस्ट मटेरियल पर भी काम करना होगा। इस दौरान उनके साथ सांसद रमेश चंद्र कौशिक भी कार्यक्रम में शामिल रहे। सोनीपत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए विभिन्न डिजाइनों से संबंधित प्रदर्शनी को भी देखा। यहां आयोजित कार्यक्रम में मंत्री द्वारा दीक्षांत समारोह में 140 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल एवं उपाधि सौंपी गई। नितिन गडकरी ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि देश के छात्र और छात्राएं देश का ही भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पानीपत में काफ़ी मात्रा में पराली मौजूद है, उससे अब हरियाणा में एथोनील बनाई जा रही है, जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है। उन्होंने कहा कि अब संपूर्ण देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और यहाँ नेशनल हाईवे 44 के कार्य में देरी होने का मुख्य कारण यहाँ किसान आंदोलन रहा है। अगर वह यहाँ नहीं होता तो शायद अब तक यह सड़क मार्ग पूर्ण कर लिया जाता। पंजाब हरियाणा के लोग यमुना नदी के माध्यम से अपना माल भेज सकें, इसके लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। गंदे पानी को बेचकर सरकार फंड जुटा सकती है। हमें उस रिसर्च पर काम करना चाहिए जो देश के काम आए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने से ही देश को फ़ायदा होता है। देश की 65% जनता कृषि पर निर्भर है। उसके लिए हमें बैम्बू नाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। किसानों को नई नई खेती को अपनाना होगा, तभी फ़ायदा होगा। तो परली ये बेस्ट है, पर परली को 2000 अगर रुपए टन का भाव क्रिएट हो गया तो हरियाणा के किसानों को कितना पैसा मिलेगा, और उससे जो बायो इथेनॉल बनेगा और बिटुमेन बनेगा वो इंपोर्ट सब्जेक्ट हो है। और मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और विशेष रूप से मेरी रुचि है कि इंपोर्ट सब्जेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस फ्यूल होनी चाहिए। हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस करें वो 3 सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बने, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है। वी आर अ रिच नेशन विद अ पुअर पॉपुलेशन। वी नीड टू हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन कन्वर्ट नॉलेज इनटू वेल्थ। और ये जो इम्पोर्टेंट चीजें इसमें मैं आपके रिलेटेडली उदाहरण दूंगा कि सोनीपत और पानीपत में मैं कभी यहाँ आता नहीं हूँ। अभी आज पहली बार मैं ये रोड देखा, मुझे भी काफी तकलीफ हुई, आपको कितनी होती तो मैं महसूस कर रहा हूँ। पर इसके लिए किसान आंदोलन जिन्होंने किया था उनके तरफ से मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने काम ही बंद करके रखा। पहले इसका काम एक को मिला था, मैं बहुत बार हरा था, उसको टर्मिनेट किया, दूसरे को रिप्लेस किया। अब ये मेरे ध्यान में गलती आई। गलती यह आई कि जब एक में 2, 3, 4, 5 मंजिले की बिल्डिंग बन सकती तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकता। तो अब मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा फ्लाईओवर बनाया कि नीचे में रोड 8 लेन
में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं चेन्नई में परसों प्रधानमंत्री जी के इसमें हमने बनाया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब पुणे में भी हम लोग पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से वाघोली तक ऐसे ही एलिवेटेड रोड बना है। तो मैं जब यहाँ का ट्रैफिक देख के आया तो मुझे अधिकारी कहते थे कि अब हम लोग कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो उसका काम काफी जोरों में शुरू है, तो बोले इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता तो मेरे यहाँ अभी परसों अगले सप्ताह में मीटिंग है पूरी इस रोड की, और मैं उनको कह रहा हूँ कि ये रोड के बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह आउटडेटेड हो गई है, अब इसको सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाओ ताकि लोग ऊपर के ऊपर निकल जाए। तो मैंने उस समय यमुना में जो गंदा पानी जाता है इसके लिए गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों को शुद्ध करने के लिए हमने योजना हाथ में ली थी। भोवापुर के देवांग दहिया ने जीता बेंगलोर में गोल्ड, गांव में हुआ स्वागत। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर की GSW स्टेडियम में अंडर 52 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में खरकुदा हल्के की भोवापुर गांव के देवांग दहिया पुत्र अनिल कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर गांव का व हरियाणा का नाम रोशन किया है। भोवापुर गांव में पहुंचने पर खिलाड़ी देवांग दहिया का स्वागत किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा वित्त विकास निगम के चेयरमैन पवन खरकुदा ने खिलाड़ी देवांग का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण खेलों को बढ़ावा मिला है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। खरकुदा में मारुति के प्लांट में तो युवाओं को नौकरी मिलेगी ही, साथ ही अन्य कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देवांग दहिया के स्वागत समारोह में धर्मपाल, करतार सिंह, धर्मेंद्र, रणबीर, आशीष, हेमचंद्र, कृष्ण, हवा सिंह, कप्तान अमित सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति। वर्ल्ड ग्रैपलिंग कमेटी व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ रशिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता जो कि मॉस्को रशिया में 18 से 21 मई 2022 को आयोजित हुई, जिसमें 130 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी संजीव काद्यान का प्रताप विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरकुदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, ग्रैपलिंग कोच जगमेंद्र पांचाल, वेट लिफ्टिंग कोच सुमित दहिया, कबड्डी कोच सुरेंद्र राठी, थ्रोबॉल कोच रोहित, दीपक पुनिया, कुलदीप नैन आदि महानुभावों ने फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। सभी ने संजीव काद्यान को पदक प्राप्त करने पर बधाई दी तथा भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर संजीव काद्यान ने बताया कि मैं प्रताप स्पोर्ट्स क्लब में समय समय पर ग्रैपलिंग नेशनल टेक्निकल डायरेक्टर जगमेंद्र पांचाल जी से ग्रैपलिंग खेल का अभ्यास करता रहा हूँ। मेरा नाम कुणाल है, मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और मैं हॉस्टल छात्रावास में भी रहता हूँ। यहाँ पर अच्छी डाइट प्रॉपर मिलती है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है सारी। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय में होती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।